हे विधाता, आप अपने भक्तों को सोच समझ कर वरदान दिया करें। आप वरदान तो दे देते हैं लेकिन निवारण हमको करना पड़ता है। शिव जी को भी समझाया। भूत भावन शिव जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर दया करो, अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि आप अपने भक्तों को देखते हैं, समझते नहीं हैं, और वरदान दे दिया तो उसका निवारण हमें करना पड़ता है। एक बार एक ऐसे कलयुगी युवक था, उसने सोचा कि हम भी भगवान की आराधना करें, और वह महाराज जी के पास में गया, गुरुदेव के यहाँ, कहने लगा, गुरुवर, हम भी थोड़ा भगवान की साधना करना चाहते हैं। उसका उम्र धीरे धीरे अपनी उम्र की ओर बढ़ रहा था। वह युवक हो गया था 35-40 का, भगवान की साधना करना चाहता था, लेकिन कंजूस बहुत था, लालची भी था। गुरुदेव ने कहा, देखो, वैसे तो गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करो, वहां पे जो पुरोहित पंडे हैं उनको दान भी दो, मंदिर में जाओ, पुष्प खरीदो और भगवान को माल्यार्पण करो, दीप जलाओ। तो उसने कहा, बहुत खर्चा हो जाएगा। उस युवक ने कहा कि बहुत खर्चा हो जाएगा, आपने जितना बताया इतने में तो मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान का होना चाहता हूँ कि भगवान की सेवा करूं, भगवान को प्राप्त कर लूं। महात्मा जी ने देखा कि यह तो बहुत कंजूस टाइप का है। कहने लगे, तो ठीक है, सुनो, तुम जब सोकर उठना, अपने बिस्तर पर बैठे रहना और आंख मूंद कर विचार करना कि हम गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करना, विचार से गंगा स्नान किया, वहां पे दान भी दे दिया, तुम्हारे पास जो है 1 रुपया 2 रुपया 4 आना 8 आना दान किया। उसके बाद घर आना, अपने ठाकुर जी को स्नान कराना, ना तो उसके पास ठाकुर जी है, ना तो उसके पास कोई व्यवस्था है, बस मन से ठाकुर जी से को स्नान कराना, गंगा जल से पुष्प चढ़ाना, दीप जलाना, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करके आरती करना। उसके बाद भगवान को भोग लगाना दूध से, बस मेरे ठाकुर जी को दूध प्रिय है, रोज शाम को ठाकुर जी को दुग्ध का भोग लगाना, और दुग्ध का भोग लगाना तो दुग्ध में शक्कर जरूर डालना, बिना शक्कर के भोग नहीं लगाते हमारे ठाकुर जी, उनको मधुर प्रिय है। उसने कहा, ठीक है, कुछ लगेगा तो नहीं? महात्मा जी ने कहा, कुछ भी नहीं लगेगा, बस तुम इसी तरह करो। अब वह करने लगा, नित्य करने लगा। गुरुदेव ने जितना बताया वह नित्य करने लगा। गंगा स्नान करता विचार से, वहां दान भी कर देता अपने हिसाब से।